हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 23 में आया हुआ है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या है? लेट f such that r to r be a function defined by fx equals to log with base root m and root 2 times of sin x minus cos x and m minus 2 for some m का कुछ भी वैल्यू होगा। ओके, such that the range of f is 0 to 2, then m is equals to what? Options are 3, 4, 2 and 5 respective. ओके, तो चलो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद करवाना चाहूंगा। जैसे कि मान लो कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है a sin x प्लस b cos x, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में था। आप लोग को याद होगा कि नहीं पता नहीं, बट फिलहाल देख लो। होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इधर होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम होता है माइनस के साथ, मैक्सिमम होता है प्लस के साथ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये इस फॉर्मूला का यूज करते हुए इस फंक्शन को पूरा पूरा अपना देखने वाले कहां से कहां वो बिलोंग कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप बताओ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये कहां से कहां बिलोंग करेगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ए के प्लेस में है देखो 1 और बी के प्लेस में है -1, तो क्या होता है यहाँ पे माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर विच इज -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर फिर से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एंड इधर कितना होता है? रूट ओवर ए स्क्वायर मतलब 1 और प्लस -1 का स्क्वायर मतलब अगेन 1। कुछ ऐसा सिचुएशन होता है। तो ये एक्चुअल में कितना -√2 से लेके +√2 के बीच में ये टर्म अप्लाई कर रहा है। ओके, ये कहां से लाया? ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला से लाया। अब देखो हम लोग कोशिश क्या करेंगे, ये जो मिडिल वाला पार्ट है इस टर्म में ये पूरा fx वाला टर्म आ जाए आपका। तो क्या करते हैं, सबसे पहले √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसके साथ? इसके साथ नहीं, तीनों के साथ करना पड़ेगा। जो भी आप करोगे तीनों के साथ करना पड़ेगा। तो √2 से मल्टीप्लाई करते तो सिचुएशन होता √2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड लेफ्ट साइड में कितना होता है देखो -√2 था और √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -2, और इधर √2 था और फिर से √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा +2 बन जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो पार्ट है ना ये हम लोग का आ चुका है। अब उसमें +m और -2 करना, तो वही मैंने तीनों साइड में वही काम करूंगा, +m करूंगा और -2 करूंगा। तो ये कितना हो जाएगा देखो, तो दिस इज √2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस m और -2। लेफ्ट साइड में भी वही काम करो, देखो जैसे -2 था प्लस m -2 करेंगे, और राइट साइड में भी वही काम करेंगे, 2 था प्लस m -2 करेंगे। ओके, तो ये कट के कितना हो जाएगा? m बचेगा, और ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा? m-4। ठीक है, देखो मैं एक लाइन और नहीं लिखना चाह रहा हूँ, ये एक्चुअल में m-4 है, ये ध्यान रखना। अब अगर इस पूरे टर्म के साथ अगर log को भी अटैच कर दिया जाए तो वो पूरा fx बन जाएगा, लेकिन ध्यान रखना log के साथ बेस में √m होना चाहिए। तो फिर से वही काम कर रहा हूं, टेकिंग log विद बेस √m ऑल साइड्स, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज √2 टाइम्स ऑफ sin x माइनस cos x एंड प्लस m-2। ओके, एंड लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा? दिस इज log ऑफ √m एंड यहां पे कितना था? m-4। एंड राइट साइड जाओगे तो यहां पे क्या मिल जाएगा आपको? log ऑफ √m टू, और यहां पे m। तो कुछ ऐसा टर्म आ गया आपके पास। ओके, अगर आप थोड़ा सा एक लाइन और लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, देखो तो दिस इज log √m और दिस इज m-4। एंड ये जो टर्म आया देखो ये वाला पार्ट, इस पार्ट को क्या लिख सकते हो? fx लिख सकते हो। तो इसको मैंने जस्ट लिख दिया f ऑफ x। और राइट साइड में क्या लिख सकते हो, देखो ये √m है ना, तो एक्चुअल में ये ऐसा कुछ हो जाएगा, दिस इज m एंड दिस इज m का पावर में 1/1/2। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लो log a का पावर m और b का पावर n है, देन दिस कैन बी रिटन एज log a और b का पावर n/m। दिस इज n एक्चुअली। ओके, दिस इज n/m। तो n के प्लेस में देखो 1 था और m के प्लेस में m का पावर 1/2 था ना, यहाँ पे जो
a का पावर m है, तो a के प्लेस में तो m हो गया और उसका पावर में 1/2 था, तो उसके अकॉर्डिंग 1/1/2, तो एक्चुअली ना 2 हो जाएगा, ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, पावर ऊपर 2 चल जाएगा। देखो इसको मैं मिटा के लिख रहा हूँ, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 2। एक लाइन और लिखना चाहूंगा, दिस इज log and this is root m and this is m minus 4 and this is fx and this is what, ये 2 कहाँ जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ log के अकॉर्डिंग आप लोग को पता होगा log m का पावर n अगर रहे तो n स्टार्टिंग में चला जाता है, तो ये 2 जाएगा रिटर्न बाहर और log बेस m और log m बचेगा आपके पास, log m and m, जो कि ये कितना होता है एक्चुअल में 1, जिसका बेस के साथ सेम बेस और ये दोनों जो है ना टर्म सेम सेम हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो fx कहां से कहां लाई कर रहा है, इस टर्म से ये हो गया मिनिमम वैल्यू और ये हो जाएगा 2 जो है वो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। मतलब एक लाइन अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हो, log ऑफ रूट m minus 4 and f of x and this is 2। तो fx कहां से कहां लाई कर रहा है, log वाला टर्म से लेके 2 तक, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि आपका जो fx का रेंज है वो कहां से कहां तक है, 0 से 2 तक। इसका मतलब ये पोर्शन कितना होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था और ये तो 2 ऑलरेडी है, तो इसको आप किससे कंपेयर करोगे, इसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू 0, तो इस टर्म को हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे एंड देन m का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो यहां पे बनाता हूं, तो हम लोग के पास है कितना, हम लोग के पास है देखो log with base root m and m minus 4 and this is the equals to 0 एक्चुअली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ओके गिवन था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कंपेयर कर दिया। अब आपको पता होगा दिस इज m minus 4, ये एक्चुअली कितना हो जाएगा, रूट m का पावर 0 हो जाएगा। ये कहां से आया, तो ये भी बेसिक प्रॉपर्टी लॉग के अप्लाई किया, जैसे मान लो y equals to log of ax है, then x can be written as a to the power y, ये प्रॉपर्टी डेफिनेशन है लॉगरिथमिक फंक्शन का, ओके तो उसको मैंने अप्लाई किया यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, m minus 4 और रूट m का पावर 0 समथिंग टू द पावर 0 इस क्या 1 हो जाएगा। ध्यान रखना कि समथिंग टू द पावर 0 ऑलवेज 1 नहीं होता है, 0 टू द पावर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्मेट होता है, लेकिन रूट m कोई नंबर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, m is equals to 1 plus 4 which is 5। तो हम लोग का जो वैल्यू बोला गया था m का कितना आएगा, तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो कितना मिला, 5 मिल गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 नंबर, ऑप्शन 4 जो कि है 5, m का वैल्यू 5 जो कि करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो कंप्लीट का, ये पूरा कैलकुलेशन है और फॉर्मूला को मैंने साथ साथ लिखा हुआ था जो कि इरेज कर दिया, ओके। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।